Okay, so we continue. So आप सबके लिए फ्री मैजिक रेसिपी है कैसे चलना चाहिए हमें आगे लाइफ में. एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर. जैसे हो आप खुद को स्वीकार करो. फॉरगिव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ. जो भी हमारे अंदर गिल्ट है, जितना भी जो भी हमें लगता है कि हमसे गलत हुआ है, अपने आप को फॉरगिव करो, अपने आप को बहुत प्यार करो and take extremely good care of yourself. This is the only magic recipe to be happy. That's all very easy. So let's start now. And we are going to ask ourselves a few questions. ये हमें अपने आप के लिए अपने आप करने हैं, किसी और को इसके आंसर्स नहीं देने हैं. We have to write down these answers for ourselves. So first one is, in what areas of our life are we being too hard on ourselves? हमें बैठना है, सोचना है, विचार करना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम खुद के ऊपर बहुत हार्ड है. बट व्हाट बेनिफिट्स डू यू गेट फ्रॉम बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ? और उतना हार्ड होने से हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी हमें एनालाइज करने की क्या बेनिफिट मिल रहा है. इज दैट वर्थ? अगर कुछ वर्थ है तो देन वी कंटिन्यू दैट, और जितना नहीं है वो हम लोग खुद को रिलैक्सेशन दे सकते हैं. तो ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछने हैं, राइट? And then we move to our next point, your best investment. क्या हो सकती है हमारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट? हम लोग जो खुद को टाइम देना चाहते हैं, खुद को स्पेस देना चाहते हैं, वो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट. कहाँ पर इन्वेस्ट करने से? नॉलेज में. कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए. कुछ भी, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपको अच्छा लगता है, कीप लर्निंग दैट. तो जो हम लोग नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट गिव्स आवर बेस्ट इंटरेस्ट. उसका बेस्ट रिटर्न मिलता है हमें. इफ यू थिंक एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, ट्राई इग्नोरेंस. अगर किसी को लगता हो कि एजुकेशन बहुत ही महंगी है, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, तो थोड़ा इग्नोरेंस को ट्राई करना कि अदरवाइज हमें लाइफ में क्या मिल रहा है. Commit yourself to becoming the best person you can be. अपने आप को कमिट कर लीजिए कि हमें बेस्ट पर्सन बनना है, जैसा हम बन सकते हैं अपने खुद के लिए. नॉट दैट कि दूसरों को दिखाने के लिए हमें परफेक्ट बनना है. यू नो व्हाट, लाइक पिछले कुछ सालों में मैंने तकरीबन आई थिंक 3-4 लाख रुपए सिर्फ खुद के ऊपर इन्वेस्ट किए होंगे, सिर्फ अपनी लर्निंग्स पर. मतलब दिस इज वेरी लो साइड. बहुत से लोग तो इससे भी ऊपर, बहुत मतलब लाखों में. एंड बिलीव मी, जितना मैंने खुद में इन्वेस्ट किया, देखो हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. लेकिन हम लोग जब आती है ना, कोई बच्चों की भी अपनी भी ट्रेनिंग्स की बात आती है, कुछ लर्निंग की बात आती है, तो हम लोग हमेशा अपना हाथ खींच लेते हैं, अरे यार बड़ा महंगा है. जब हमारा सब कुछ हमारे थॉट से, हमारे माइंड से ही हमारा पूरा काम होना है, तो इसको क्यों ना शार्प करें, इसमें क्यों ना इन्वेस्ट करें हम लोग अपने माइंड में, अपनी लर्निंग में, अपने थॉट पैटर्न्स में. जब आप कुछ सीखते हो, करते हो, तो आपके थॉट पैटर्न्स पॉजिटिव साइड होते हैं, कुछ अच्छा हम लोग लाइफ में करने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. Very beautifully said. A nice side effect of investing in your personal growth is that while you become a wiser person, you might also become more valuable for your company. कंपनी या घर पे, wherever, with improved negotiation skills, better time management,
बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मच मोर। बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं इस इन्वेस्टमेंट के। आप एक बेटर पर्सन बन जाते हो, वाइजर बन जाते हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आने लगती है, लाइफ में क्लैरिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है, आपके थॉट पैटर्न्स में क्लैरिटी आ जाती है, पॉजिटिव हो जाते हो आप, लोग आपको वर्थ समझने लगते हैं, आप अपनी कंपनी के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हो। तो जो हमारी नॉलेज में इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमें अपना टाइम लगाना है, हमें नॉलेज गेन करने में लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है? राइट डाउन व्हाट यू विल कमिट टू इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लर्निंग में कैसे भी हो सकता है। आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, कोई बुक्स खरीद सकते हो या बुक्स रीड कर सकते हो, आप कुछ लोगों के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। एनीवेज व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि आपको कहाँ से लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको एक कमिटमेंट अपना लेटर लिखना है अपने आप के लिए और उसे कहीं पेस्ट कर लीजिएगा अपने रूम में। तो यहाँ पर आपको आई के बाद अपना नाम लिखना है। विल रीड डैश बुक्स अ मंथ, कि कौन सी मतलब बुक्स रीड करना सबसे इजी तरीका है लर्निंग का एंड वेरी इकोनॉमिकल टू। तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्सेज हैं, बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो तो नेक्स्ट है ही। ठीक है, तो आपको अपना ये कमिटमेंट लेटर अपने रूम में लगा के रखना है। आई अपना नाम, आई याचना जैन विल रीड डैश बुक्स अ मंथ, लिसन टू डैश लर्निंग सीरीज कितनी, ठीक है, और ऑडियो बुक्स पर मंथ। ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करके वहां लिख के लगाना है। साइन अप फॉर डैश ट्रेनिंग्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं क्या क्या ट्रेनिंग्स है, कितनी ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर सकती हूँ, ये हमें अपने आप से एक कमिटमेंट करके लिख के लगाना है। कितना ये दिस डिपेंड्स कि हम लोग क्या टाइम निकाल सकते हैं, कितना टाइम अपना मैनेज कर सकते हैं। नीचे डेट लिखनी है, हमने ये कब कमिटमेंट किया था अपने आप को, सिग्नेचर करने हैं। नॉट बीइंग वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, बट हमें ट्राई करना है कि हम अपना ये कमिटमेंट लेवल जो खुद से हमने अपना कमिटमेंट किया है वो पूरा करेंगे। तो ऐसा आप अपने साथ एक कमिटमेंट कर सकते हैं अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो हम लोगों ने जो हमारे ये पिछले 3 सेशन से कंटिन्यूअसली चला आ रहा था, न्यू हैबिट्स न्यू लाइफ, तो हम लोग अब नई हैबिट्स अपनी लाइफ में करेंगे इंक्लूड और एक अपनी नई लाइफ बनाएंगे। what are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. हम लोग जो बार बार करते हैं ना, जो हम लोग नई हैबिट्स बनाएंगे, उन्हें बार बार करेंगे, तो वो ही एक्सीलेंस बन जाती है। फिर एक्सीलेंस कोई एक्शन नहीं बन जाता, वो हमारी हैबिट बन जाता है। इट टेक्स अबाउट 21 days टू इम्प्लीमेंट अ न्यू हैबिट। 21 डेज लगते हैं हमें न्यू हैबिट के लिए। तो हमने जो भी हैबिट्स की थी, जो भी हमने हैबिट पैटर्न्स अभी नए सीखे हैं अपने, कम से कम 10 हैबिट्स अपनी जो हमने सीखे हैं एंड मोर, आप लोग और भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। आप लोग सर्च कर सकते हैं और हैबिट्स के लिए। दीज वर जस्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं पॉजिटिव साइड। तो उनको कम से कम 21 डेज तक एक एक हैबिट को हमें प्रैक्टिस करना है। बिकॉज जो कोई भी हैबिट है उसको अपना परमानेंट फीचर बनाने के लिए हमें 21 डेज लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज लाइक हम लोगों ने अपने प्रोग्राम्स में भी किया था, रेकी प्रोग्राम्स में भी किया था। 21 डेज हम लोग मतलब मैं 30 डेज आपसे करवाती थी, बट दैट इज बेसिकली 21 डेज आपको करना चाहिए। बट आई नो कि बीच में लोग स्किप कर जाते हैं, इसलिए हमेशा मैंने 30 डेज का टारगेट दिया। बट उसके बेस में 21 डेज का टारगेट रहता है, सो दैट वो आपकी हैबिट आपका परमानेंट एक्शन बन जाए, परमानेंट वैसे आपके थॉट्स बन जाए। The most important step in the process of changing your habits is to become aware of them. पहले हमने जो अभी तक लर्न किया सारे हमारे इन तीनों सेशंस में, हम लोग अवेयर हो रहे हैं क्या हमारे थॉट पैटर्न्स हैं,
कैसे हमें उन्हें बनाना है, हम लोग अवेयर हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। Einstein himself defined the purest form of insanity as doing the same thing over and over, expecting a different result. जब हम लोग न्यू हैबिट्स क्यों जरूरी हैं, हमारी लाइफ में कुछ चीजें हैं, कुछ रिजल्ट्स हमें ऐसे मिल रहे हैं जो हम नहीं चाहते, तो जो हम पहले से कर रहे हैं उनको ही बार बार करते रहने से तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हमने बीच में भी पाथ चेंज करने की बात की कि हमें करना तो है पेशेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ, बट अगर हमें अपना गोल अचीव नहीं हो रहा है देन वी नीड टू चेंज आवर पाथ, ठीक है। तो अब आइंस्टाइन के मुताबिक तो अगर हम लोग रिजल्ट्स डिफरेंट चाहते हैं बट चीजें सेम कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा पागलपन है। तो अगर हमें रिजल्ट्स डिफरेंट चाहिए, कुछ नए रिजल्ट्स चाहिए, तो हमें अपनी हैबिट्स भी नई बनानी पड़ेंगी। If you want different results in your life, then you have to start doing things differently. तो चीजों को भी अलग तरीके से करना पड़ेगा। You have to redesign your life. ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव रिफ्रेम करेंगे, अपने थॉट्स को रिफ्रेम करेंगे एंड हम लोग अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए एक्शन प्लान क्या लेना है हमें अब फाइनली, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड इन दिस सेशन। तो हमें अपनी 10 न्यू हेल्दी हैबिट्स बनानी है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। स्लो चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक साथ। हम लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें 10 न्यू हैबिट्स लानी है, तो हर मंथ हम लोग 3 नई हैबिट्स सीखेंगे। तो अब अपना एक्शन प्लान क्या है, राइट व्हाट 10 हैबिट्स आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस। आप पहले एक पेपर पे लिख लीजिए, हमने सारे एक्शन प्लान्स जितने भी किए थे हमें खुद लिखना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। राइट 10 हैबिट्स दैट यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, उन 10 हैबिट्स को आप लिख लीजिए, ठीक है। उसमें से कुछ एग्जांपल हो सकते हैं कि आई विल एक्सरसाइज 3 टाइम्स अ वीक, जस्ट एग्जांपल्स, मतलब किस तरह के हैबिट्स। Focus on the positive, work on your goals, walk by the beach or in the woods, and spend more time with your family and friends, eat more vegetables, read 30 minutes a day, ठीक है, and spend 15 minutes alone time a day, like जो होता है ना सोलिट्यूड का टाइम होता है, वो भी आप अपनी हैबिट में ला सकते हैं। These are just examples. आपको अपने लिए खुद लिखनी है कि आपको क्या 10 हैबिट्स, अभी भी हमने इस पूरी अपने प्रेजेंटेशन में भी, इस पूरे सेशन में भी हम लोगों ने 10 अपनी हैबिट्स का किया था कि क्या क्या हैबिट्स हम अपनी नई कर सकते हैं लाइफ में। वो ले सकते हैं आप, या कोई भी जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो। मिलिए लोगों से, सीखिए, किताबें पढ़िए, ट्रेनिंग सेशंस ज्वाइन कीजिए, देखिए कि क्या नया हो सकता है लाइफ में, क्या अच्छा है, क्या बेटर है, जिससे बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड वो 10 हैबिट्स आप लिख लीजिए एंड वो हमें 3 मंथ्स में, मतलब आप अपने टारगेट खुद सेट कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सजेशन कि अब अगर 10 हैबिट्स हमें इंक्लूड करनी है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स का हम लोग टारगेट ले सकते हैं। 3 मंथ्स का टारगेट ले सकते हैं, मतलब हर मंथ ऑन एन एवरेज आपको 3 हैबिट्स अपनी लाइफ में, न्यू हैबिट्स इंक्लूड करनी है। कोई पॉजिटिव हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स आपको इंक्लूड करनी है। सो स्लोली ग्रेजुअली एज वी प्रोग्रेस, तो धीरे धीरे आपकी ऐसी नई हेल्दी हैबिट्स भी आपकी लाइफ में इंक्रीज होती चली जाएंगी। एंड धीरे जब आप उनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे फॉर 21 डेज ईच हैबिट, तो वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगी, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। It helps to have a visual display and don't forget to reward yourself for your successes. आप कहीं पर लगा सकते हैं विजुअल डिस्प्ले, क्या लिखकर उन हैबिट्स को कहीं पर अपनी वॉल पर लगा सकते हैं, या एनीवेज अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, फोन की स्क्रीन पे, कहीं पर भी रख सकते हैं जहां पे आप उसको बार बार देख सकें, कलरफुल सा कुछ अच्छा सा। एंड बहुत हेल्प करती है विजुअल चीजें, हमारे ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। हम लोगों ने विजन बोर्ड्स भी किए थे इसके रिगार्डिंग। तो और जब भी आप कोई चीज करें, अच्छा करें, कोई हैबिट आप इम्प्लीमेंट कर सकें अपने लाइफ में, तो अपने आप को जरूर रिवॉर्ड कीजिए उसके लिए। रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे माइंड की आदत होती है, कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तो हम लोग और मोटिवेट होते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। आज से ही हम लोग अपने सारे एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, देखेंगे, समझेंगे चीजों को।
and we will act.